अब लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि महाराष्ट्र की जनता भी आहत हुई है। 25 सालों का जो रिश्ता टूटा, उसके पीछे क्या था? सत्ता और सिर्फ सत्ता, या फिर कुछ और? क्या कहेंगे? देखिए ये आप अपने समीकरण, आहत होने की बात तो करते हैं। देखिए आहत, वो तो देखिए परिस्थिति आप देख रहे हैं। ये मतलब जिस तरीके से 25 साल का जो रिलेशन था, और इससे जो भी निर्णय लेना है वो हमारे माननीय पक्ष प्रमुख जो लेंगे, उसके ऊपर अभी मैं नहीं बता सकता, और हमारे नेतागण जो लेंगे। लेकिन आहत तो ये पूरा राज्य जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि जिस तरीके से भाजपा के अच्छे दिन में ये पता नहीं किस तरीके का व्यवहार और किस तरीके का ये अभी आगे पता नहीं कहाँ और किस इस पे ले जाएंगे, ये पता नहीं। ये भाजपा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जी, सीधा सवाल शिवसेना का जो सवाल है, आप समझ सकते हैं। देखो, शिवसेना का हम अपना ही मानते हैं, भले हमने अलग से चुनाव क्यों ना लड़ा हो। देखो, ये हमारे एनडीए में आज भी हमारे साथ में है, हमारे क्लियर कट मेजोरिटी होने के बावजूद भी हमारे साथ में है, महानगर पालिका में साथ में है। 25 सालों का रिश्ता आप कहते हैं कि इतना जल्दी टूटेगा नहीं। देखो, टूटने के कुछ कारण हो सकते हैं। चलो एक बार हम केंद्र में लड़ाई जो कहते हैं उस तरह की हमने लड़ाई लड़ ली है, लेकिन आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों मिलकर ही अगर दोनों का अगर आमदारों की आने वाले आमदारों की संख्या अगर एकत्र की जाए तो 200 के पार हो रहा है। चलिए, तो अगर आप अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भी अगर हमारी युति होती है तो हम तो 200 के पार ही है। महाराष्ट्र का विकास जो होना है वो विकास होना है, और हमने कहा था कि आघाड़ी सरकार मुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। तो सबसे पहला हमें तो हमारा वो एक सपना सच होता नजर आ रहा है कि हमने आघाड़ी मुक्त सरकार को जो कही राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी को हम महाराष्ट्र में से उखाड़ फेंक देंगे, तो वो सपना जो है हमारा सबसे पहला, तो वो सच नजर होते हमें नजर आ रहा है। बाकी आगे की जैसी परिस्थितियां जिस तरह से बनेगी, तो उस परिस्थितियों में सरकार तो बनेगी ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगी। अपने नाम के अनुकूल उबाले जी ने कांग्रेस और आघाड़ी की जो सरकार थी उसको उबाल दिया है, और जनता तय करे कि वाकई अब कहां पहुंचेगी कांग्रेस और आघाड़ी। संजय, ये जो कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आपको ऐसा महसूस हुआ कि शिवसेना के अंदर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन है? देखिए अवनीत, इतना तो तय है कि जब सहयोगी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा करते थे तो वोटों की जो सीटों की जो संख्या है वो कम रहा करती थी। इस बार एक चीज तो साफ तौर पर देखी जा रही है, और खास करके एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक साहब ने विधानसभा चुनाव से पूर्व ही कहा था, जब सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा था गठबंधन के बीच, जो मित्र पक्ष थे उनके बीच, सहयोगी दलों के बीच जब तालमेल नहीं बन पा रहा था, तो खुद उनका यह कहना था कि अब मैदान जंग में आए तमाम उम्मीदवार, तमाम पार्टियों के उम्मीदवार और अपने दम पर चुनाव लड़े, किसके अंदर कितनी कुव्वत है वह सामने दिखाई देगी। और लगभग ऐसा ही हुआ है, अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा गया, और जिस तरह मित्र पक्ष लड़कर आते थे, जीत कर जब आते थे, और उनके जो सीटों का जो आंकड़ा हुआ करता था फिर भी कम होता था, इतना पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन अब अकेले के दम पे जब ये चुनाव लड़े हैं तो इनके पास ज्यादा सीटें आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये चीज सुना है तब से वह फूले नहीं समा रहे हैं। फूलचंद जी हमारे साथ हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूटने से जो फायदा उठाना था बाकियों ने उठाया, नहीं तो इनकी संख्या और भी मजबूत होती। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसीपी साल 2009 के चुनाव में 82 सीटें मिली थी कांग्रेस के पक्ष में, वहीं 62 पर सिमटी थी एनसीपी, 20 सीटों का फासला था। लेकिन अब वह 27-28 पर, यानी कुल मिलाकर औंधे मुंह गिर चुकी है। हाशिए पर खड़ी भारतीय एनसीपी और कांग्रेस के पास अब जो जमीन तलाशने का एक बार फिर से एक बार पुनरावृत्ति होगी आने वाले दिनों में। और एक बार पहली बार, यानी इतिहास में पहली बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए इतने बड़े संख्या में उनके पास विधायक है, और 19 अक्टूबर को जब एक्चुअल जो रुझान है जब वो आएगा तो यह देखना दिलचस्प होगा कि एक्चुअल आंकड़ा जीत का भारतीय जनता पार्टी के पास कितना है, क्या 144 को वह पार कर ले। जी बिल्कुल। उबाले साहब, आखिरी निष्कर्ष तो 19 तारीख को निकलेगा,
लेकिन कुशालकर साहब आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप शाखा प्रमुख हैं, लगातार शिव सैनिकों के टच में रहते हैं, आम आदमी से भी आपका जुड़ाव रहता है, उनके अंदर किस तरह की भावना है कि वाकई क्या सीएम शिवसेना के ही होने चाहिए? देखिए वो तो अभी आंकड़ा तय करेगा, और बस 2 ही दिन का जो अवधि है, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अभी मैं उस तरीके का बोलना ठीक है। एग्जिट पोल एक तरफ मतलब आपको भरोसा नहीं एग्जिट पोल पे, खुलकर ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अरे मैं कैसा वो डिनाई कर सकता हूँ जो है। आप देखिए चाणक्य ने तो शिवसेना को, मैंने बताया कि 4 दिन पहले जी जब आखिरी रुझान पे चल रहा था, तभी चाणक्य का मेरे पास तो व्हाट्सएप पे काफ़ी वो है, आईबीएन लोकमत का है, आईबीएन प्रिंट मीडिया का है, कि वो उस तरीके का एग्जिट पोल वो शिवसेना के फेवर में था कि अबव 148 तक का रुझान था जी। अब ये दूसरे दिन आप समझ सकते हैं कि ये रुझान तो अब ऊपर नीचे होगा, और आंकड़े का तो ये हेर फेर है फिर। लेकिन भावनाओं की बात मैं कर रहा हूँ, शिवसैनिक क्या चाहते हैं कि वाकई शिवसेना के सीएम बने? ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में जो आपने देखा है कि माननीय उद्धव जी, और हमने तो प्रोजेक्ट भी किया है कि माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी इस तरीके का जो एक मन क्या में, शिवसेना मनसे को साथ आना चाहिए इस कठिन परिस्थिति में? बाकियों से लड़ने के लिए दुश्मन सब बन गए हैं, नहीं, अब ये लगता है तो कि मनसे का सहारा लेना चाहिए? देखिए सहारा लेने के लिए हमारे जो अध्यक्ष जी है, जो पक्ष प्रमुख है, हमारे नेतागण है, वो बताएंगे। मैं एक जमीनी स्तर का छोटा सा सिपाही सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे जी के इसमें का, तो ये बड़ा निर्णय है। मैं जो भी मेरे पक्ष का निर्णय आएगा, मैं उसके समक्ष उसके प्रति काम करने का कोशिश करूंगा। और ये बड़ा निर्णय तो शायद हमारे, बिल्कुल बड़े बड़े निर्णय बड़े लोग लेंगे, बड़े नेता लेंगे। उबाले जी, संक्षेप में बताइएगा कि आपके समक्ष भी ये सवाल उठने वाला है, आप क्या सोचते हैं आम आदमी की तरफ से अगर आपसे पूछा जाए तो? नहीं, बिल्कुल। हमारे देखो, हमारे लिए सीएम पद के उम्मीदवार में हमारे पांच लोग इधर है। देवेंद्र फडणवीस जी है, हमारे विनोद तावड़े जी है, एकनाथ खड़से जी है, पंकजा मुंडे जी है। ये सब जो है ये लोग है, ये काफी कुल मिला के 5 लोग हैं। सक्षम लोग है। हाँ। तो काफी सक्षम लोग है, इन कार्य का अनुभव है इन्हें। तो हम कुल मिला के फूलचंद जी, अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। 19 तारीख को जिस तरह से क्लाइमेक्स आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही तस्वीर या तकदीर कह सकते हैं महाराष्ट्र की, वो सबके सामने साफ होगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, महाराष्ट्र की जनता की बात करें, तो ये तय है कि उसके सामने भी काफ़ी सारी असमंजस की स्थितियां आ गई हैं, क्योंकि कई रिश्ते टूटे हैं, और रिश्ता जब टूटता है तो पूरे समाज पर असर पड़ता है। लेकिन 19 तारीख को समाज की नई तकदीर, नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में, खासतौर से वो देखी जाती है कि वो सिर्फ एक मात्र, अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधानात्मक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ, और इसलिए काम करते रहना। देखिए खास बात, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ